नमस्कार दोस्तों, सबने मेरा राम राम। इस वीडियो में हम जीपीएससी क्लास 1 और 2 का जो मेंस का फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी क्लास 1-2 का रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का और 20 सितंबर से आपके मेंस स्टार्ट होंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को एक मेंस का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अपनी लैंग्वेज, अपनी डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, वो सब अप्लाई करने पड़ेंगे। जो बच्चे पहली बार जीपीएससी का मेंस लिखने वाले हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हो तो हो सकता है कि आपके मेंस के पेपर इवेलुएट ही ना हो, या अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन बच्चों ने अभी प्रीलिम्स क्लियर किया है उनके पास एक ऐसा मेल आया होगा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कि भाई ये आप हो और आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 240, और यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई की डेट जो है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक रहने वाली है, उसके बीच में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है जीपीएससी ओजस। जीपीएससी ओजस जैसे आप सर्च करोगे सबसे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की वेबसाइट आएगी, gujarat.government.in की तरफ से ojas.gujarat.gov। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे होम, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है कॉल लेटर या फॉर्म। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर, मेन एग्जाम कॉल लेटर, फॉर्म, इंटरव्यू कॉल। तो आपको मेन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप मेन वाले पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा कि आप किस एडवर्टाइजमेंट नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका कंफर्मेशन नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और कैप्चा। तो यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो आपका जीपीएससी का जो 240 है, एग्जैक्ट नंबर आपको मैं बता देता हूं, GPSC/2024-25/240 मेंस रिटन एग्जामिनेशन। ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको कंफर्मेशन नंबर भर देना है। कंफर्मेशन नंबर आपके ईमेल पर आपको मिल जाएगा। आपका जो रोल नंबर था प्रीलिम्स का वो नहीं, कंफ्यूज मत करना, कई बच्चे वो भर देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ईमेल पे जाना है जो आपने रजिस्टर कर रखी है, वहां पर आप लिखोगे कंफर्मेशन नंबर, तो आपका कंफर्मेशन नंबर आ जाएगा। कमीशन की तरफ से आपको मेल आई होगी, तो यहाँ आपने वो फिल कर दिया, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी और यहाँ पर आपने कैप्चा फिल करके ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद ये आपसे कहेगा कि भाई आप इसको बहुत ध्यान से भरें और आफ्टर फिलिंग द फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। या आपको बात ध्यान रखना है, अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। तो जैसे ही आप उस पर अपनी डिटेल फिल कर दोगे आपका ऐसे एक डिटेल में आपका खुल जाएगा, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के टाइम पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन कमीशन को प्रोवाइड कराई थी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अपने आप लिखी हुई आ जाएगी, आपका नाम, सरनेम, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपके दोनों एड्रेस यहाँ पर लिखे आएंगे, है ना। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। आपका परमानेंट तो सेम ही रहेगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा, क्या आप विडो हो नहीं हो, तो ये सारी चीज है। विडो में जैसे आपका यस नो आप कर देना, अगर यस है तो आपको सर्टिफिकेशन नंबर अपना अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपके सामने ये ऑप्शन रहेंगे लैंग्वेज के। तो इसमें से आपको टोटल देयर विल बी 7 पेपर्स। तो पेपर जो 1 और 2 है दैट इज लैंग्वेज पेपर्स। तो गुजराती जो लैंग्वेज है वो तो आपको गुजराती में ही लिखना पड़ेगा, इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास एक एसए का पेपर होता है और 4 आपके पास जीएस के पेपर होते हैं। तो इनकी लैंग्वेज आपको चूज करनी है। सपोज मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे गुजराती में लिख दूं, बाकी मैं इंग्लिश में लिख दूं, तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा सब्जेक्ट आप कौन से में लिखना चाहते हो। तो जैसे आप मान लो इंग्लिश 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 या गुजराती, जैसा भी आप ठीक समझते हैं, तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल मांगेंगे, तो यहां आपको अपनी ग्रेजुएशन डिटेल भरनी है। मान लो आपने बीए किया है, बीटेक किया है या एमए किया है, आप अपना यहाँ डाल दोगे बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, यहाँ आपकी परसेंटेज, यहाँ आपकी क्लास। मान लो अगर आपके 60% से ऊपर हैं तो आप क्लास 1 डाल दोगे, फिर 50 से 60 है तो क्लास 2 डाल दोगे। फिर आपका एग्जाम बॉडी कौन सी है, मतलब आपका जो आपने जहां से बीए करी है वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, अपना स्टेट आप डाल दोगे, अपना पासिंग ईयर डाल दोगे, और आपके सर्टिफिकेट के ऊपर एक डेट आती है जब आप फाइनल मार्कशीट लेके आते हो, उसके ऊपर एक डेट आती है, वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। फिर आप ऐड डिटेल कर दोगे। ऐड डिटेल करने से पहले आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, तभी ऐड डिटेल लेगा। तो मान लो आपने ग्रेजुएशन ऐड कर लिया, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपने ऐड कर लिया। तो सपोज
यहाँ लैंग्वेज पेपर में मैंने मतलब इंग्लिश 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 भर दिया है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर एजुकेशन डिटेल मुझे भरनी है, तो मैं यहाँ पर पहले यस करूंगा और फिर ऊपर एजुकेशन डिटेल अपनी फिल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे मैंने भर दिया, तो ये आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपने फिल कर दिया आराम से, ठीक है। ये आपने सबमिट कर दिया। सेव एंड लॉक, सेव एंड लॉक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा आपके सामने। उसमें आपको ये बताएगा कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, जेंडर, या आप कंफर्म कर लो, ठीक है, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया ये दोबारा नहीं हो पाएगा। तो आपने सबमिट कर दिया। अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट मतलब जो आपने क्लेम किया है, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सब, इनको आपको क्लेम करना होगा। तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा मोबाइल पर, और आप उसमें कहा जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। आप जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया विंडो खुलेगा, पॉपअप। कई बार क्या होता है कि वो पॉपअप विंडो आपका जो करंट विंडो उसको ब्लॉक कर देता है, वो खुलने नहीं देता है। तो ऊपर जाके उस पर क्लिक कर देना, अलाउ पॉपअप, तो वो खुल जाएगा। तो जैसे ही आप पॉपअप पे अलाउ करोगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपका एक नया खुलेगा और इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इसका नाम होगा इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिक्योरिटी सिस्टम। ये स्पेशल आपके डॉक्यूमेंट के लिए ही बनाया गया है पोर्टल। तो यहाँ आपको गाइडलाइंस हैं कि आप पीडीएफ में, जेपीईजी में, पीएनजी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये सारा आपका होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए सारा। वो अगर उसमें ब्लर हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ आपको अपना जॉब सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो। फिर आपका अगेन वही सेम कंफर्मेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपको कैप्चा भर देना है। तो जैसे आप यहाँ जॉब में सिलेक्ट करोगे तो बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। आपको सिलेक्ट करना है गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्लास 1-2 गुजरात म्युनिसिपल ऑफिसर, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर देनी है, नाम, कंफर्मेशन, वो सब। फिर आपसे डॉक्यूमेंट के लिए एक फोल्डर खुलेगा, ऐसे 10-12 आपको पेज मिलेंगे, ऐसे लंबे चौड़े। तो आपको 4 चीज मेन भरनी है। सबसे पहले आपको भरना है ये 10th की मार्कशीट, SSCE क्रेडिट सर्टिफिकेट या मार्कशीट विच मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट है, तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पे करना है और वो पीडीएफ इसको दे देनी है और आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड कर दोगे, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा अपलोड सक्सेसफुली। फिर आपकी है लास्ट ईयर की मार्कशीट, अगर वो ईयरली होती है, अगर वो सेमेस्टर वाइज होती है तो आप लास्ट 2 सेमेस्टर की पीडीएफ कंपाइल करके वो आप यहां पर कर देना अपने ग्रेजुएशन की। चूज फाइल करोगे, अपलोड। फिर आपको अपनी फाइनल जो ग्रेजुएशन की डिग्री आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपको यहां पर अपलोड कर देनी है, ये ठीक है। फिर मान लो आप कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपका कोई कास्ट का बेनिफिट बनता है, SC ST है या सॉरी SC का ही है, तो वो आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका EWS का है, आपका NOC है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या आपका नेम, आपके साथ कैंडिडेट का नाम कभी चेंज हुआ है, ठीक है, या आपने मान लो 12th किया है तो आप ये भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लो आपने कोई डिप्लोमा किया है या ITI करी है, तो उसके हिसाब से ये भी आप अपलोड कर सकते हो। फिर आपका है मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको मेन एग्जामिनेशन फॉर्म आपका भरना होगा। जैसे हमने पीछे देखा था, ये रहा। जैसे आपने फॉर्म भरने के बाद ये इंटरफेस आया था, यहां पर आपका एक ऑप्शन आ रहा था प्रिंट मेन एग्जाम फॉर्म। तो प्रिंट मेन एग्जाम फॉर्म का मतलब क्या है, जो आपका मेन एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो आपको डाउनलोड कर लेना है यहां से, और फिर डाउनलोड करने के बाद आपको दोबारा से वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप अपना मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, फिर आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है फिजिकली। प्रिंट आउट करने के बाद उसको आपको फोटो चिपकानी होगी, अपने साइन करने होंगे और दोबारा से अपलोड करना होगा। जैसे ये मैंने अपना एक सैंपल आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये आपका मैंने डाउनलोड कर लिया, यहाँ आपकी फोटो चिपकी आती है, यहाँ आपके सिग्नेचर आते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेस आपको मिलेगा कि आपको यही वाली फोटो यहाँ पर चिपकानी है। अर्जी मां प्रिंट थेल थे वो पासपोर्ट साइन और फोटोग्राफ लगाओ, तो यहाँ पर आपको साइन करना होगा, यहाँ पर फोटो चिपका दोगे। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आएंगी, आपका नाम, फादर नेम, सेंटर, अगेन जो सेम आपने डिटेल फिल करी होंगी वही वाली। तो जैसे ही आप यहाँ पर वो स्कैन करके आप यहाँ अपलोड कर दोगे, तो यहाँ पर आप अपलोड का ऑप्शन आएगा और अपलोड सक्सेसफुली। आपकी कौन सी फाइल अपलोड हुई है आप देखना चाहो तो प्रीव्यू में देख भी सकते हो। ये सब करने के बाद आप यहाँ पर टिक कर दो कि भाई हाँ, ऊपर जो मैंने डिटेल दी है दीज आर द बेस्ट टू माई नॉलेज, और आप यहाँ पर सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपका ये सारी चीजें आ जाएंगी। और जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको दिखाया था कि
आपको यहाँ सिग्नेचर करके और फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली प्रिंट द रिसिप्ट। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए सारे तो आपको एक ऐसा मैसेज भी आएगा, तो आपको मोबाइल पे भी आएगा और आपको यहाँ वो रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लेनी है। कल को हो सकता है कमीशन कह दे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट हम तक पहुंचे ही नहीं, तो ये रिसिप्ट आपको दिखानी होगी। तो जैसे आपने दिखा दिया कहाँ कहाँ से अपलोड हुए हैं, किस तारीख को किस डेट पे, तो मान लो ये आपने 4 या 5 जो भी अप्लीकेबल है आपने अपलोड कर दिए और आपने फिर पेमेंट करनी है, तो यहाँ प्रिंट करके रख लिया। अब आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, अब आपको फाइनल पेमेंट करनी होगी 200 रुपए की। तो आप वहां पे वापस जाओगे, कहाँ पे, सेम पेज पे, जहां से हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला फोल्डर खोला था, ठीक है, ये वाला। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर ली। अब आपको यहाँ पर होगा ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस। अब ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको पेमेंट 200 रुपये आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है, जैसे ये रहा। आपको इस प्रकार का एक नोटिस आपको खुलेगा, आपको चेक कर लेना है आपका एप्लीकेशन नंबर, कंफर्मेशन, आपका नाम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, और आपको 200 रुपये पे करने के लिए कहा जाएगा। तो ये पूरा आप एक बार पढ़ लेना क्या है, और आप फिर जैसे ही करोगे तो 200 रुपये आपसे मांगे जाएंगे। तो आप इसमें यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी चूज कर सकते हो। मान लो सबसे कन्वीनियंट आपने यूपीआई को चूज कर लिया। जैसे आप यूपीआई को चूज करोगे आपके मोबाइल पर एक 200 रुपए की पेमेंट का लिंक आएगा, आपको एक्सेप्ट कर लेना है और आपकी एक ऐसी रसीद जनरेट हो जाएगी कि दिस स्टूडेंट दिस नेम कंफर्मेशन, और आपकी जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेस, आपका जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है इट शुड बी सक्सेसफुल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं गुरुजी नहीं बोलते हैं, सक्सेसफुल होना है, तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल होना जरूरी है। जैसे आपने कर लिया, यहाँ पर एक प्रिंट और ले लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत लाखों हजारों में जब चीजें होती हैं तो कई बार कोई चीज क्रैश हो गई, कोई मिसिंग हो गई, अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी, वैसे तो कमीशन कभी गलती करेगा नहीं, फिर भी अपना एक होना चाहिए। ये कर लिया और आपको एक मोबाइल पर भी मैसेज आएगा और एक ईमेल पर भी आएगा। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस थी क्लास 1-2 एडवर्टाइजमेंट नंबर 240 का। मेंस का फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो फटाफट तैयारी में जुट जाइए, अब सिर्फ 65 डेज के आसपास रह गए हैं। अगर आप जीपीएससी क्लास 1-2 की कंप्लीट तैयारी चाहते हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो एकेडमी की तरफ से ऑलरेडी मेंस 500 बैच लॉन्च किया जा चुका है। इसमें आपको हम क्या देते हैं, इसमें आपको लाइव क्लासेस देते हैं सारे मेंस की, रेगुलर टेस्ट आपके होते रहेंगे, मतलब आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है इस बैच में। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी लेक्चर पीडीएफ आपको मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, आपके जितने भी टीचर हैं सबके पर्सनल नंबर आपके पास रहेंगे, सारा मेटेरियल आपको डिजिटली अवेलेबल होगा। यूपीएससी जीपीएससी के मेंस के सारे पीवाईक्यू सोल्ड आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे क्विक रिवीजन के लिए, एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जहां पर सारे बच्चे जो मेंस लिखने वाले हैं वो उसमें ऐड रहते हैं, करंट अफेयर आपको मिलेंगे इंडिया के भी और गुजरात के भी, और लास्ट में आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलती हैं। तो ये आप हमारी ऐप पर एक्सेस कर सकते हो, आप ऐप पर जाके डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप प्ले स्टोर या iOS पर, वहां जाके आप मेंस 500 के नाम से बैच ढूंढ पाओगे आराम से। आपको जाने से पहले एक बार दिखा देता हूं कि हमारी वेल एक्सपीरियंस टीम, हाईली क्वालिफाइड, 22 मेंस 14 इंटरव्यू कंबाइन करके, जैसे डॉक्टर अमित हैं, he has qualified हरियाणा सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विस 5 मेंस 3 इंटरव्यू, तिवारी सर हैं 4 पीसेस इंटरव्यू, 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, 3 जीपीएससी मेंस 1 इंटरव्यू, दिव्या मैम है 4 जीपीएससी इंटरव्यू, हर्ष सर हैं, गिरधारी सर हैं, अभिलाष सर हैं। तो सारी टीम के नंबर आपके पास रहेंगे और वी विल एंश्योर कि आपकी कोई भी क्यूरी ना बचे। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास नंबर है 9996337109, 9588533951, आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आपकी कोई भी क्यूरी हो मेंस के रिगार्डिंग या नेक्स्ट ईयर जो टारगेट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी, विल बी ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम जल्दी ही मेंस के रिगार्डिंग और भी वीडियोस लेके आएंगे। डू सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।